हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ POIQ। और POIQ सेशन में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और पार्ट 1 में डिस्कस हुआ है 6 क्वेश्चंस। चलिए आज भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और वो भी आज होगा दिसंबर 2019 से। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये POIQ का क्लास। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो बिल्कुल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही का काम का चीज़ है ये और आप ही का काम में आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का वीडियो और भी मिलता रहे तो ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज से। और ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन पेन ले लिया हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ ये जो सीरीज गिवन है और यहाँ ये वाला है मिसिंग टर्म। हमें वो मिसिंग टर्म ढूंढना है और देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सा है राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। तो टर्म को सीरीज को करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऐसा भी सीरीज है, सीरीज में हर एक टर्म में देखिए 3 लेटर है। अगर 3 लेटर हो या 2 लेटर हो, कोई भी लेटर हो, तो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर ही हमें चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेटर में क्या रूल्स है यहाँ देखते हैं। टी के बाद यू हुआ है, दैट मीन्स +1 हुआ है, तो उसके बाद फिर +1 ही होगा। तो यू के बाद क्या होता है, बिल्कुल वी होता है, TUV। देखिए अब वी के बाद क्या हुआ है, W, +1 ही हुआ है हर एक जगह। अच्छा, सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड टर्म नहीं, सेकेंड जो लेटर है उसे देखते हैं। इनमें क्या रूल है, ई के बाद जी हुआ है, ई का पोजीशन है 5 और जी का पोजीशन है 7, दैट मीन्स यहाँ हुआ है +2, राइट ना, +2 हुआ है तो यहाँ भी +2 ही होगा। अगर करते हैं +2 तो 7 से अगर +2 आ जाऊँ तो हो जाता है 9, दैट मीन्स आई, मतलब जी का पोजीशन है 7, इसका है 5 से 7 से अगर 2 प्लस करेंगे तो होगा 9 और आई 9 पोजीशन में है। तो यहाँ 9 है, तो बिल्कुल इसे अगर वेरीफाई करेंगे तो ये वाला +2 करेंगे तो 11 होना चाहिए। हाँ, और के का पोजीशन तो बिल्कुल 11 ही है, तो ये वाला रूल्स ही अप्लाइड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है, तीसरा कलर ले लेता हूँ। थर्ड जो है उस थर्ड में यहाँ F है, F से हुआ है H। अब बोलिए F का पोजीशन है क्या, 6 और H का पोजीशन है 8। 6 से 8 हुआ है तो यहाँ भी +2। तो देखिए यहाँ भी +2, तो यहाँ +2 होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो +2 चलिए कर दिया हूँ +2। तो 8 से +2 करेंगे तो 10 होगा। तो 10 का पोजीशन, अब बोलिए 10 का कौन से लेटर का है, बिल्कुल J का है, तो ये 10 हो गया J। अब देखते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं। 10 से अगर +2 करेंगे तो 12 होना चाहिए। देखिए 12 हुआ है और L है 12 पोजीशन में, तो बिल्कुल ये वाला हो गया है वेरीफाई। तो आंसर हो गया है कौन सा, आंसर हो गया है VIJ। तो VIJ कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन C में है। ये हो गया आंसर। इजी है ना, बहुत ही इजी है। बस हमें देखना है कि हर एक टर्म का फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर से सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर से थर्ड लेटर के बीच में ही टर्म है। जो मेथड यहाँ छुपा हुआ है वो हमें फाइंड करना है, क्या रूल्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड क्रेडिट CREDIT क्रेडिट इट रिटन एज EPGBKR। तो यहाँ क्रेडिट का जो है क्रेडिट, इसे अगर कोड किया जा रहा है तो कोड को लिखा जा रहा है EPGBKR करके। तो मीन्स क्रेडिट का कोड है EPGBKR। ओके, तो हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है और हमें करना है जो कोड है उसे करना है डिकोड। फिर से न्यू वर्ड जो गिवन है उसका कोडिंग करना है। तो देखिए यहाँ न्यू वर्ड जो गिवन है, यूजिंग सेम कोड, डेबिट विल बी क्रेडिटेड एज।
तो यहाँ यही सेम कोड को यूज़ करके डेबिट को कैसे कोड करेंगे ये वाला हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं यहाँ रूल्स क्या है, यहाँ कोड जो है इसे करते हैं डिकोड। देखते हैं ये जो C है पोजीशन है 3, इसका पोजीशन है 5 E का। अब देखिए R का पोजीशन बताइए 18 और P का पोजीशन है बताइए ज़रूर, P का पोजीशन बताइए बताइए बताइए। अच्छा 16 है, आपको मैं कैसे सुन पाऊँगा। अच्छा और ये है 5 पोजीशन और ये 7 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 9 पोजीशन, 11 पोजीशन और ये 20 पोजीशन और ये 18 पोजीशन। तो यहाँ देखिए यहाँ जो ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है कि रूल्स है क्या, यहाँ जो रूल्स है बस हुआ है का पहले वाले में हुआ है +2, फिर देखिए 18 से 16 हुआ है दैट मीन्स -2, फिर देखिए +2 हुआ है, फिर देखिए 4 से 2 हुआ है -2, फिर देखिए +2, फिर देखिए -2। सो -2 +2 +2 -2 मतलब +2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सो प्लस माइनस ऐसा होगा, 2 प्लस पहले फिर 2 माइनस। तो यहाँ हमें मिल गया है क्या, मिल गया है कोडिंग का जो रूल है वो हो गया है डिकोड। तो यहाँ नेक्स्ट में भी सेम कोड अगर अप्लाई करेंगे तो पहले में क्या होगा +2, तो अगर +2 करेंगे तो D से 2 स्टेप आगे, मतलब D का पोजीशन है अभी 4, 2 स्टेप आगे जाऊंगा तो 6 पोजीशन होगा। अब बोलिए 6 पोजीशन में है कौन, 6 पोजीशन है बिल्कुल F है। तो अब देखते हैं F ऑप्शन में सभी का पहले F ही है, तो सेकेंड थर्ड देखते हैं किसी का भी तो मिल जाएगा ना। अब देखिए ये वाला क्या होगा -2 होगा, तो E का पोजीशन है 5, अगर -2 करेंगे तो 3 होगा। अगर 3 कौन किसका पोजीशन है, 3 है बिल्कुल C का पोजीशन, और C का पोजीशन है 3 हमें मिल गया है। अब करते हैं जल्दी जल्दी, ये 4 पोजीशन है तो यहाँ +2 होगा, तो 6 पोजीशन में अच्छा ओ सॉरी ये B होगा डेबिट, तो यहाँ B डेबिट, डेबिट नहीं B। तो यहाँ 2 पोजीशन है, तो +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 दैट मीन्स 4 पोजीशन है D का, और फिर नेक्स्ट -2 करेंगे, -2 इसका पोजीशन है 9, अगर -2 करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 पोजीशन में है बिल्कुल G। और देखिए फिर +2 नेक्स्ट में +2, ये 20 पोजीशन +2 करेंगे तो 22, अब 22 पोजीशन किसका है, 22 पोजीशन है V का। तो आंसर है FCDGV, और FCDGV कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन C में है, FCDGV। आ गया है ना समझ में, बिल्कुल। अगर कोडिंग डिकोडिंग का करने जाओ तो पहले कोडिंग जो है उसे करना पड़ता है डिकोड, फिर न्यू वर्ड है उसे फिर से करना पड़ता है कोड। ये वाला कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है ना, हाँ बिल्कुल ईजी है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। ओके, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर लाइक तो बनता है और कमेंट कर देना ज़रूर। हाँ चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं, उसका सल्यूशन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन ए कोड, यहाँ एक कोड इंग्लैंड का है। इंग्लैंड इज रिटन एज ENGLAND, इंग्लैंड इज रिटन एज ULSNYLV। तो इंग्लैंड का कोड है ये। चलिए जो कोड है उसे लिखते हैं, ENGLAND इंग्लैंड, इसका कोड है ULSNYLV। तो ये कोड को हमें करना पड़ेगा क्या, पहले डिकोड, उसके बाद न्यू जो वर्ड है उसका भी कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है यूजिंग सेम कोड आयरलैंड विल बी रिटन एज, चारों ऑप्शन में कौन सा। तो आयरलैंड को हमें करना पड़ेगा फिर से कोड। तो जो कोड गिवन है फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का है इंग्लैंड, इसका डिकोडिंग करते हैं। तो कोड का करेंगे डिकोडिंग। चलिए देखते हैं। डिकोडिंग करने के लिए पहले हमें देखना पड़ता है जो वर्ड गिवन है
हर एक लेटर को देखना पड़ेगा, और हर एक लेटर यहाँ है मीन्स उसका पहले देखते हैं पोजीशन। अब पोजीशन को किस तरह से देखेंगे, पहले तो देखते हैं पोजीशन और कोड क्या है वहाँ ढूंढने का कोशिश करता हूँ। चलिए ये 5th पोजीशन है और यू का पोजीशन है 21। अब देखिए ये है 14th पोजीशन, ये 12 पोजीशन, और ये 7th पोजीशन, ये 19 पोजीशन, ये 12 पोजीशन, ये 14th पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 25 पोजीशन, ये वाला देखिए 14 पोजीशन, ये वाला भी है 12 पोजीशन। अब देखिए और डी का देखिए कि ये 4 पोजीशन और ये 22 पोजीशन है। तो यहाँ ये जो मिल रहा है कि हर एक जगह यू का कोड ई का कोड यू ही होगा, बिल्कुल होगा, और यहाँ एन का कोड एल ही होगा, हाँ होगा ही होगा, और जी का कोड, तो यहाँ ऐसे अगर ढूंढने जाऊँ कि ई का कोड यू, एन का कोड एल, तो यहाँ ओनली कौन बना है ये और ये नंबर, ये सॉरी अल्फ़ाबेट, तो डी भी मिल जाएगा, यहाँ से डी भी मिल जाएगा, और अच्छा ए भी मिल गया, ओके ए भी मिल गया, एल भी मिल गया, ओके एल भी मिल गया। बट ऐसे अगर करते करते यहाँ 4 नहीं 5 अल्फ़ाबेट मिल गया है अल्फ़ाबेट का कोड, पर आई एंड आर का कोड क्या है ये नहीं मिल रहा है, तो ऐसे करके नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं कोडिंग क्या है प्रॉपर में, वही देखते हैं। ऐसे कब करेंगे, जब 2 लेटर का कोड गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ कितना लेटर का कोड गिवन है, एक ही लेटर का। अगर लेटर बोल रहा हूँ वर्ड, एक ही वर्ड का कोड गिवन है। अगर 2 वर्ड का कोड गिवन रहता तो डायरेक्ट कर देते कोड कि ए का है वाई, एन का है एल, डी का भी, ऐसे डायरेक्ट कर लेते और आंसर हो जाता। पर यहाँ ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हर एक जगह क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा हुआ है। तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखेंगे, देखिए बहुत ही लंबा इंक्रीज यहाँ, फिर देखिए छोटा सा डिक्रीज, फिर बहुत ही लंबा इंक्रीज। तो यहाँ क्या हुआ है कि ए का बोलिए तो ए का ऑपोजिट कौन सा है, ए का ऑपोजिट कौन सा है बताइए। तो ए का ऑपोजिट बिल्कुल है जेड, ए का ऑपोजिट है जेड, बट यहाँ नहीं लिखा हुआ है जेड, यहाँ -1 करा गया है और फिर लिखा गया है वाई। तो हर एक लेटर में देखिए यही तो है। ई का ऑपोजिट क्या है बताइए। तो ई का ऑपोजिट है वी, तो कैसे याद करे थे, ई का ऑपोजिट है वी, याद करे थे एक वर्ड को याद रख के, इवन, EVEN, इवन, इस वर्ड को याद करके। तो यहाँ देखिए ई से भी हुआ है, बट यहाँ क्या हुआ है, ई का कोड है यू, फिर यहाँ -1 हुआ है, -1 होके हुआ है यू। नेक्स्ट में भी देखिए एन का ऑपोजिट क्या है, एम का पोजीशन है 13 से किया गया है -1, दैट मीन्स जो अपोजिट है एन का अपोजिट है एम, और फिर एम से किया गया है माइनस। पहले यहाँ 2 स्टेप में कोडिंग किया गया है, पहले जो लेटर है उसका किया गया है ऑपोजिट, और ऑपोजिट से हुआ है -1। अगर -1 होगा तो बिल्कुल एम से हो जाएगा यहाँ एल। तो हर एक जगह क्या रूल्स हुआ है, रूल्स है कि ऑपोजिट, हर एक अल्फ़ाबेट का ऑपोजिट और फिर उससे -1। तो यहाँ रूल्स को लिख देते हैं कि पता चल गया है, रूल्स हर एक जगह पता चल गया है। फर्स्ट ऑपोजिट देन -1, देन -1, यही है रूल्स। तो यहाँ कोड जो है वो डिकोड हो गया है। तो चलिए न्यू लेटर को करते हैं कोड। तो पहले और एक बार बता देता हूँ, ये जो कोड को डिकोड करा हूँ ये सभी को समझ में आ गया है। चलिए बताता हूँ और एक बार, यहाँ जो कोड है ई का यू है, तो ई का ऑपोजिट हमें पता है क्या, भी, तो बट यहाँ कोड है क्या, यू है। तो यू मीन्स भी से एक अगर माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा यू। भी का पोजीशन है 22 और यू का पोजीशन है 21, तो देखिए बिल्कुल एक माइनस हुआ है। नेक्स्ट लेटर में देखिए एन का ऑपोजिट क्या है, एम, और फिर यहाँ -1 हुआ है फिर से। अगर -1 करेंगे तो एम का पोजीशन है 13 से 1 माइनस किया तो 12, और 12 कौन सा पोजीशन है, एल है, एल का पोजीशन। तो देखिए इस लेटर में भी यही रूल्स, यहाँ भी सेम हर एक लेटर में सेम ही रूल्स। तो रूल्स पता चल गया है कि ऑपोजिट फिर -1, तो यहाँ भी वही सेम होगा कि आई का ऑपोजिट। अब बताइए तो आंसर है आई का ऑपोजिट
आई का ऑपोजिट पहले निकालता हूँ कि आर, आई का ऑपोजिट है आर। कैसे याद करे थे कि आई आर ये वर्ड याद करे थे ऑपोजिट, इंडियन रेलवे क्या याद किए थे कि इंडियन रेलवे ये वर्ड याद कर लिया था, तो पता चला है आई का ऑपोजिट है आर। तो यहाँ भी देखिए आई है, पहले ऑपोजिट निकाल रहा हूँ फिर -1 बाद में करूँगा। अब ई का बोलिए तो वी, अब एल का एल, तो एल का ऑपोजिट क्या है? अगर किसी भी लेटर का की वर्ड याद नहीं है तो कैसे उसका ऑपोजिट फाइंड करूं? तो ऑपोजिट फाइंड करने का और एक तरीका है कि एल का पोजीशन क्या है 12, एल का पोजीशन है 12, तो उसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल, अगर 27 से 12 को कर दो माइनस, तो 27 से अगर 12 को कर दो माइनस, तो जो पोजीशन हो रहा है 15, और 15 कौन से लेटर का पोजीशन है बताइए? तो ओ है, ओ का पोजीशन। तो बिल्कुल यहाँ अगर वर्ड याद नहीं है, वर्ड अगर याद नहीं है तो 27 को माइनस कर दूंगा उसका पोजीशन, तो अपोजिट निकल ही आएगा। तो यहाँ जो वर्ड याद किया था बताइए तो बहुत ही अच्छा वर्ड वो है लव, LOVE, लव वर्ड याद किया था। तो यहाँ L का ऑपोजिट है O, A का ऑपोजिट Z, N का M और D का W ऑपोजिट। और W याद करने के लिए कौन सा वर्ड याद किया था? ड्यू, और ड्यू माउंटेन ड्यू पता है ना, जो ऐड कर रहा था क्या सलमान खान? हाँ वही। तो यहाँ हर एक लेटर का ऑपोजिट निकाल लिया हूँ पहले, यहाँ अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑपोजिट और उसके बाद -1 फिर से। तो आई से अगर -1 करेंगे तो ये आई का पोजीशन है 18, तो आई से पहले कौन सा है? QR, दैट मीन्स Q है। और देखिए HI मतलब H है उसके पहले, V है, V से पहले है U, और O है, O के पहले है N, और Z के पहले है Y, और M का पोजीशन है L, उसके बाद M, दैट मीन्स L है पहले। W देखिए U V W, तो V है पहले W से पहले, तो ये हो गया है आंसर QHUNYLV। तो ये कौन सा ऑप्शन है? QHUNYLV, ऑप्शन बी है राइट आंसर। आ गया है ना सभी को समझ में? बस हमें ऑब्जर्व करना है जो कोड गिवन है, और ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या कोडिंग का रूल है। फिर वो अगर डिकोड हो गया तो नेक्स्ट वर्ड भी कर देंगे डिकोड। तो यहाँ ऑब्जर्व करने से पता चला है कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए सोचा कि ऑपोजिट से ही होगा, कि क्योंकि देखिए कि ई का ऑपोजिट है वी, और वी के एकदम ही नियर, बहुत ही नियर में यू है, एक स्टेप आगे ही है। बस ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन को किया हूँ सॉल्व। तो सभी को आ गया है ना समझ में? बिल्कुल, अगर समझ में आ गया है तो जरूर लाइक कर देना, और हाँ आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही का है चैनल और आप ही के लिए है ये चैनल डेडिकेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन गिवन है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। इफ द वर्ड टीचर इज कोडेड एज TCJACCV, इसका कोड ये है, ओके। अच्छा, अगर ये यहाँ कोड ये है, ठीक लिखा हो ना TCCV, हाँ ठीक ही लिखा हुआ है यहाँ कोड TCCV, हाँ लिखा हुआ है वही। तो फिर एंड द वर्ड सर्जियन, SURGEON, सर्जियन कोडेड एज PMGETSU, तो यहाँ भी PMGETSU ये कोड है। In a certain code language, then which of the following will represent the word concord? CONCORD, concord। तो यहाँ जो ये है कि दो वर्ड का कोड गिवन है और फिर थर्ड वर्ड का हमें कोडिंग करना है। तो यहाँ अगर दो वर्ड का कोड ऐसे गिवन है तो पहले तो कि दो वर्ड में पहले सेम ही रूल होगा,
फर्स्ट वर्ड में जो रूल है सेकंड में भी वही सेम रूल होगा बिल्कुल, और थर्ड में भी वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब तीनों में ही सेम रूल्स। और फिर और एक मेथड हो सकता है कि कोई भी रूल नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा कि ए का जेड बाई ए का डी जैसे भी होगा। चलिए बताता हूँ कैसे वो डायरेक्ट वाला कैसे करेंगे। तो यहाँ कोड जो है टीचर का TEACHER टीचर, इसका कोड है TCJACCV। ओके, तो अब देखिए, तो ऐसा बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट जैसे यहाँ T का T कोड हो गया, E का C हो गया, A का J हो गया, और फिर देखिए C का A हो गया, यही डायरेक्ट कोड बता रहा हूँ। अगर ये डायरेक्ट कोड है तो बहुत ही बिल्कुल ईजी है, और डायरेक्ट कोड अगर ना है तो क्या कोड है यहाँ उसे करना पड़ेगा डी कोड। तो चलिए और एक वर्ड है उसे लिखते हैं सार्जियन। सार्जियन उसका कोड है PMGETSU। तो यहाँ डायरेक्ट कोड है या नहीं है, तो ये देखने के लिए पहले हमें फर्स्ट और भी क्या रूल्स है ना है ये देखने के लिए हमें फर्स्ट लेटर को काउंट करना पड़ेगा हर एक वर्ड का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है बिल्कुल, यहाँ 7 लेटर और साथ ही नीचे भी लेटर होगा। यहाँ भी देखिए कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही लेटर है। सो 7 लेटर, और थर्ड वर्ड में भी कितना लेटर है, देखिए 7 ही लेटर है। तो यहाँ डायरेक्ट रूल हो सकता है, पर डायरेक्ट रूल है या नहीं है हमें पता नहीं है। तो डायरेक्ट रूल है या नहीं है इसे वेरीफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ एक वर्ड लेटर ले लेते हैं और फिर सेम ही लेटर यहाँ ले लेंगे कि दोनों का अगर सेम ही कोड है तो डायरेक्ट रूल है। तो देखिए यहाँ ई लेटर ही, यहाँ भी ई है, ई का कोड देखिए यहाँ सी है और ई का कोड यहाँ टी है। तो यहाँ क्या हुआ है, दोनों डिफरेंट कोड है, यहाँ सी यहाँ टी। तो यहाँ डायरेक्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट रूल नहीं है, तो फिर दूसरा रूल है। और दूसरा रूल कौन सा है ये हमें जानने के लिए हर एक लेटर का पोजीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए पहले लेटर का पोजीशन जान लेते हैं। तो पोजीशन पहले जानने से पहले देखेंगे कि ये जो टीचर वर्ड है इस सभी में देखिए जो जो लेटर है 7 लेटर है, 7 लेटर के यहाँ ही सातों का साथ ही का रिपीट हुआ है। तो देखिए टी यहाँ है बट ई नहीं है, सी है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि यही लेटर जंबल करके लिख दिया हो सकता था। जैसे जंबल मीन्स देखिए एक वर्ड ले रहा हूँ इवन, तो ऐसे इसका वर्ड ऐसे जंबल करके कोड दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया हुआ है मतलब जो लेटर यहाँ है सेम लेटर्स नीचे कोड में भी रहेगा, दैट मीन्स ओनली पोजीशन चेंज हुआ है, कुछ स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए अगर सेम लेटर ना हो तो यहाँ जंबल नहीं हुआ है, दैट मीन्स स्टेप फॉरवर्ड हुआ है या फिर स्टेप बैकवर्ड हुआ है। तो यहाँ जंबल तो नहीं हुआ, तो स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड का ही चेक करते हैं। तो फिर अब हमें पोजीशंस देखना पड़ेगा। तो पहले देखा हूँ क्या डायरेक्ट कोड है या नहीं, फिर देखा हूँ क्या जंबल करा हूँ, जंबल से हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है, फिर देखना पड़ेगा लास्ट में। अब कुछ भी बचा नहीं है कि दो इजी मेथड नहीं हुआ है, तो हमें आना पड़ेगा जो है रेगुलर मेथड। और रेगुलर मेथड है क्या, पोजीशन देखना पड़ेगा। ये 20 पोजीशन, ये भी 20, और ये यहाँ देखिए ये 5 पोजीशन और ये 3 पोजीशन, ये 1 और ये 10, ये 3 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, और फिर देखिए ये 8 पोजीशन, ये 3, ये 3, ये 22 और ये 5 और ये 18 पोजीशन। सब हर एक का पोजीशन हमें पता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा, यहाँ देखिए 20 हुआ है, 20 से 20 बहुत ही अच्छा। पर यहाँ अगर टी से हुआ है ऐसा कि टी से टी ही हुआ है, दैट मीन्स नेक्स्ट वर्ड में भी ऐसा ही होगा, एस से एस ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए टी से टी हुआ है इस वर्ड में, बट यहाँ एस से एस नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ क्या है कि ये जो कोड है, ये कोड स्टेप फॉरवर्ड ऐसे ही फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर तक नहीं हुआ है। दैट मीन्स फर्स्ट लेटर का किसी और लेटर से रिश्ता है, किसी और लेटर से इसका रिलेट है। तो चलिए देखते हैं कौन से लेटर से हो सकता है। तो अगर देखेंगे कि इसका पोजीशन से करीब 20, इसे छोड़कर और किसका पोजीशन है, और है करीब है
22, 20 का करीब है कौन है 22, तो ये वाला है बहुत ही करीब। तो हमें पता चल रहा है कि ऑब्जर्व करके कि यहाँ जो दोनों में रिलेशन है ये t और u के बीच में ही होगा। तो अगर t और u के बीच में ही है तो यहाँ क्या हुआ है +2 हुआ है, क्या हुआ है +2 ओके, बहुत अच्छा। फिर और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऐसे ही हो रहा है कि फर्स्ट का लास्ट से, तो यहाँ सेकंड का फर्स्ट के लास्ट के आगे से ही होगा। तो मतलब तो देखते हैं इसका ही यहाँ क्या है, बिल्कुल यहाँ देखिए पहले तो +2 हुआ, यहाँ -2 हुआ है। अब फिर से देखिए यहाँ फिर से +2, फिर से +2, 1 से 3 हुआ है। और फिर C अगर आ जा रहा हूँ, C होगा A से, तो यहाँ फिर से -2, मतलब जितना भी आगे बढ़ रहा हूँ ये पीछे आ रहा है। तो +2 -2, यहाँ +2 फिर -2, फिर +2 फिर हुआ है -2, तो फिर क्या होगा यहाँ +2 होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ +2 हुआ है, देखिए 8 से हुआ है J, मतलब 8 से 10 हुआ है, यहाँ +2 फिर -2 होना चाहिए, यहाँ हुआ है -2 फिर होना चाहिए +2, यहाँ भी +2 हुआ है। तो रूल्स हमें मिल गया है कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन है कि उल्टा हो रहा है रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ से अगर यहाँ जाए तो पहले क्या होगा, पहले होगा +2। तो देखिए ये 19 पोजीशन है और ये 21 पोजीशन है, बिल्कुल +2 हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या होगा -2 हुआ है, -2, तो नेक्स्ट में क्या होगा +2, और फिर नेक्स्ट में यहाँ ये वाला हो गया -2 फिर +2 फिर देखिए -2 फिर +2। तो ये रूल्स मिल रहा है फर्स्ट और लास्ट के बीच में, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कौन प्लस माइनस हो रहा है, 2 ही ओनली प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ कॉनकॉर्ड का रूल्स चलिए देख लेते हैं कि लास्ट का पोजीशन, लास्ट पोजीशन में कर देंगे क्या +2, तो ये 3 पोजीशन है, 3 से कर देंगे 5 तो हो जाएगा E। अब देखिए -2, तो ये 3 या 15 से -2 करेंगे तो 13 पोजीशन दैट मीन्स 13 किसका पोजीशन है बताइए ना जल्दी जल्दी। हाँ M का पोजीशन है, 13 है M का पोजीशन। अब देखिए ये 14, तो यहाँ पहले +2 और फिर -2 फिर होगा +2, 16 किसका पोजीशन है, P का पोजीशन है। अब देखिए ये वाला है 3 पोजीशन, अब होगा यहाँ -2 फिर ये हो गया। अब देखिए ये 15, तो यहाँ फिर से +2 होगा, तो 17 किसका पोजीशन है, Q का पोजीशन है। फिर देखिए यहाँ 18 है, फिर -2 होगा, दैट मीन्स 16 होगा P का पोजीशन। फिर देखिए ये D 4th पोजीशन है, फिर माइनस होगा और माइनस होके सॉरी या माइनस हाँ माइनस नहीं प्लस होगा और प्लस होके हो रहा है F। तो पहले हुआ है क्या, पहले प्लस, पहले यहाँ ये वाले में प्लस फिर माइनस, ये वाले में प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर लास्ट में प्लस। तो प्लस माइनस ऐसे करते करते ये हो गया है आंसर। तो ये जो आंसर हो गया है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं चेक, FPQAPME। हाँ FPQAPME है ऑप्शन सी है राइट आंसर। समझ में आ गया है ना। तो हर एक तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ये आ गया है आंसर, ये FPQAPME आ गया है बिल्कुल सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आज के लिए बस इतना ही, चलिए करते हैं नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और दिसंबर 2019 से और 3 क्वेश्चन बाकी है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कौन से चैप्टर से हमें मिल रहा है क्वेश्चन, ओनली जो सीरीज से ही मिला है। सीरीज कौन सा, नंबर सीरीज, उसके बाद लेटेस्ट सीरीज। अब मिल रहा है कौन सा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, और दूसरा और कोई तीसरा या चौथा चैप्टर से नहीं मिला है। बस यही 3 चैप्टर से मिला है, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। सीरीज में नंबर सीरीज या लेटर सीरीज, और फिर कोडिंग डिकोडिंग से ही अभी का क्वेश्चन मिल रहा है। यही 2019 में ही 3 ही चैप्टर से बस क्वेश्चन आए हैं, और भी कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यही 3 चैप्टर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बट ऐसा मत कीजिएगा, बाकी चैप्टर को भी करना ज़रूरी है प्रैक्टिस।
हाँ, ये 3 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करिए और बाकी 3 चैप्टर को भी करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल मिलते हैं। और हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि आपको वहाँ PDF मिल जाएगा हर एक वीडियो का और आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट का भी PDF। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, आप ही का फ़ायदा है ज्वाइन करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में यही PYQ ही कराएंगे और पार्ट 3 PYQ का स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर।